Welcome student, I am Santosh Misra and today I am going to discuss very important question. This is the full-fledged question of retirement. CBSE deleted some topics as like the preparation of retiring partner's capital account or deceased partner capital account, but this question give you a clear concept of total questions of retirement. Okay, what is the question, sir? Question number 37. Sameer, Yasmin and Saloni were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3 on 31st March 2016. Their balance sheet was as follows. Creditor 1,10,000, general reserve 60,000, capital 3 lakh, 2,50,000 and Saloni's capital is 1,50,000. The sum of all capital account is 7 lakh. Cash 80,000, debtor 90,000, less provision 10,000, 80,000, stock 1 lakh, machinery 3 lakh, building 2 lakh, patent 60,000, PL account debit balance 50,000 and sum of the balance sheet is 8,70,000. On the above date, Sameer retired and it was agreed that debtor of 4,000 will be written off as bad debt and a provision of 5% on debtor for bad debt will be maintained. This is very tough adjustment of the whole question. So accounting treatment of this adjustment is so important for you. An unrecorded creditor of 20,000 will be recorded, patent will be completely written off and 5% depreciation will be charged on stock, machinery and building. Yasmin and Saloni will share future profit in the ratio of 3:2, their new profit sharing ratio after the retirement of Sameer. Goodwill of the firm on Sameer's retirement was valued at 5,40,000. Prepare revaluation partners capital account of the firm. Okay, this is the question. So let's start to solve this question. First step is to prepare preparation of revaluation account. Revaluation account में आप देखेंगे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. उसमें देखिए डेटर बोला है, डेटर 4,000 विल बी रिटेन ऑफ एज बैड डेट. तो डेटर आपका बैलेंस शीट में 90,000 का शो है, तो 19,000 में से आप 4,000 पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 86,000. कितना आ जाएगा? 86,000. अब 86,000 जो आपका आ गया, इसका आप जब 5% कैलकुलेट करेंगे तो 4,300 आ रहा है. अब 4,300 का प्रोविज़न होना चाहिए और ऑलरेडी प्रोविज़न कितने का दिया हुआ है? 10,000 का. ऑलरेडी प्रोविज़न कितना का दिया हुआ है? आप अपने क्वेश्चन में देखिए 10,000 का प्रोविज़न दिया हुआ है. तो 10,000 का प्रोविज़न है, हमको मेंटेन कितना रखना है? 4,300. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 5,700 का प्रोविज़न है वो ज़्यादा मेंटेन हो गया है. वो क्या हो गया है? ज़्यादा मेंटेन हो गया है. तो इसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा. तो आपका इतना हमारा ज़्यादा प्रोविज़न बना हुआ है. अब देखिए इसी प्रोविज़न में से बैड डेट्स को हम माइनस करेंगे और 1,700 का जो प्रोविज़न है वही बस केवल हमको डिलीट करना पड़ेगा. तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,700. इतने हमको प्रोविज़न रिड्यूस करना है, इसीलिए देखिए ये प्रोविज़न डेबिट कर दिए तो रिड्यूस हो गया. जब प्रोविज़न मेड करना होता है तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट होता है. तो प्रोविज़न हमारा 5,700 का डिलीट करना है. इसी प्रोविज़न में से हमने जो बैड डेट्स हो गया तो डेटर को 4,000 से रिड्यूस कर दिया और रीवैल्यूएशन में 1,700 आया. बस यही 1,700 हमको यहाँ पे 1,700 रुपये का हमने प्रोविज़न 1,700 का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप जानते हैं यदि लाइबिलिटी यहाँ पे यदि एसेट इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स यदि इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट में, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है
तो क्रेडिट में, और ये एक प्रकार की लायबिलिटी, और लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट में दिखाएंगे। अब बात आती है इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इन नेक्स्ट एडजस्टमेंट एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। इफ liability will increase, it should be debited in the revaluation account, and if asset is reduced, then also it is shown in the debit side of the revaluation account. तो क्रेडिटर हमारा 20,000 से लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो रही है, ये नुकसान है, ये लॉस है, तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं, और यदि हमको कोई भी प्रॉफिट हो जाता है तो हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारा लॉस हो गया। यदि अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, नाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड, देन 20,000 शुड बी डेबिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 20,000 आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब बोल रहा है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, पेटेंट को क्या करना है, पूरा रिटर्न ऑफ करना है। सर कितना पेटेंट दिया हुआ है, आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो 60,000 का पेटेंट दिया हुआ है। 60,000 का पेटेंट एसेट होता है, इट इज इंटेंजिबल एसेट्स, एंड व्हेन वी राइट ऑफ दिस एसेट देन इट शुड बी डेबिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज द डिक्रीज ऑफ एसेट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। देन टू पेटेंट 60,000, ये आपका 60,000 का हो गया। अब डेप्रिसिएशन है स्टॉक पे, मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, ये हम कैलकुलेट कर देंगे। डेप्रिसिएशन से एसेट रिड्यूस होती है, और इन सब का हमने जो डेप्रिसिएशन निकाला है, तो आपका स्टॉक है 1 लाख, 1 लाख पे 5%, 5,000 आ गया। मशीनरी है आपका 3 लाख, 3 लाख पे 5% आपका 15,000, और बिल्डिंग आपका 2 लाख, 2 लाख पे 5% 10,000। ये सारे एसेट रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये मेरे डेबिट में हो गए। अब जब हम इसका बैलेंसिंग करके और बैलेंस निकाल दिए तो ये मेरा लॉस आ गया 1,08,300 का। अब ये लॉस ओल्ड रेशियो में 4:3:3 में ये लॉस ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना 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 आ गया 43,320, 32,490, 32,490। ये लॉस जो है कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, इस वजह से ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस यहाँ डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट में आ गया। समीर, यास्मीन और सलोनी के कैपिटल अकाउंट में ये हमारा आ गया। अब बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में बताया है कि समीर का 3 लाख कैपिटल, यास्मीन का 2,50,000 कैपिटल और सलोनी का 1,50,000 कैपिटल। तो बाई बैलेंस बीडी हमने दिखाया 3 लाख, 2,50,000 एंड 1,50,000, ये हमने इसको शो कर दिया। अब आप देखेंगे जनरल रिजर्व भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो जनरल रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड पार्टनर इन दियर ओल्ड रेशियो। तो ये मेरा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका पीएल अकाउंट दिया हुआ है, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस एंड it is also distributed in the partners in their old ratio in old partner. That's why to PL account 20,000, 15,000, 15,000 in old ratio in all partners. Then after this adjustment, the accounting treatment of goodwill, the for the accounting treatment of goodwill we have to calculate gaining ratio. And gaining ratio, the formula of gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio, minus old ratio. New ratio of Yasmin is 3/5, old ratio is 3/10. New ratio of Saloni is 2/5 and old ratio of Saloni is 3/10. Then after solving this, we will get 3/10 and 1/10. And the ratio, both partner are gaining on the retirement, that's why the gaining ratio is 3:1. The Samir share 5,40,000, this is the amount of the goodwill which was valued on the retirement, that's why 5,40,000 into 4/10 is equal to 2,16,000. This Samir's share of goodwill will be distributed between the remaining, or you can say continuing partner in their gaining ratio, and gaining ratio is 3:1. Then 1,62,2,000 and 54,000.
Then what will the entry? Yasmin capital account debit, gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account. Yasmin, Saloni both are gaining. Then Yasmin capital account debit, Saloni's capital account debit to Samir's capital account 1,62,000, 44,000 and 2,16,000. एंड अब जब हम लोग ये एंट्री पास कर लिए तो अब हम इसकी पोस्टिंग कर देंगे। तो पोस्टिंग करेंगे तो समीर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्या लिख के होगा? बाई यास्मीन बाई सलोनी कैपिटल अकाउंट। तो बाई यास्मीन कैपिटल अकाउंट बाई सलोनी कैपिटल अकाउंट 1,62,000, 54,000। और समीर का कैपिटल, ये यास्मीन और सलोनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा? टू समीर्स कैपिटल अकाउंट 1,62,000, 54,000। और पीएल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस जब हमारा कैलकुलेट करेंगे तो इधर का टोटल 5,40,000 आया और इसमें से हमने ये दोनों फिगर को माइनस कर दिया तो 4,76,680 है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि वेदर सलोनी, द अमाउंट ऑफ सलोनी, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द सलोनी विल बी पेड इन कैश or not. At that time assumption is here 4,76,680 will be transferred to the Samir's loan account, and the balancing of Yasmin and Saloni's capital account is, the closing balance is 58,600, 66,510। सर जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? तो जनरल एंट्री बहुत आसान है। आप लोग देखिए सर, जनरल एंट्री बता दीजिए। देखिए जनरल एंट्री इसका क्या होगा? बाकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीनरी। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट होगा। हाँ सर, ये तो हम लोगों को आता है, 11th में ही पढ़े थे। अच्छा आइए अब इधर देखिए, इसकी हमने आप लोगों को जनरल एंट्री बता दी है। ये लॉस है, ये यदि इसको हमको ट्रांसफर करना होगा तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ओपनिंग बैलेंस की कोई जनरल एंट्री होती नहीं है। जनरल रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट टू यास्मीन्स कैपिटल अकाउंट टू सलोनीस कैपिटल अकाउंट। और पूरा जनरल रिजर्व चूंकि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सलोनी, टू समीर, टू यास्मीन, टू सलोनी। और इस तरह टोटल जनरल रिजर्व आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी जनरल एंट्री गुडविल की हो ही चुकी है, यहाँ पे हमने आप लोगों को बता दिया। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन में ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का एंट्री हो ही चुका। अब समीर्स कैपिटल अकाउंट ये गुडविल से रिलेटेड है, इसकी भी जनरल एंट्री हो गई। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? पीएल में डिस्ट्रीब्यूट जो हम कर रहे हैं, तो जो पीएल का डेबिट बैलेंस है इसके लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे? सर समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अब इस तरीके से ये मेरा क्या हो गया? ये यहाँ पे हमारा ये हमने पोस्टिंग इसकी कर दी। अब सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग बैलेंस की जनरल एंट्री नहीं होती है सर, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो इसकी जनरल एंट्री कुछ नहीं है, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर्स लोन अकाउंट। और इस तरीके से आप लोगों का ये फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट इस बार नहीं आएगी रिटायरमेंट में, क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस को क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। आप लोगों को एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आना चाहिए और ये पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।